तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपके अपने चैनल द लॉ रूम का होस्ट कपिल माहौर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने सेक्शन नंबर 115 पे बनाया था वो मेरा फर्स्ट वीडियो था, एंड दिस इज माय सेकंड वीडियो, एंड हियर आई एम एक्सप्लेनिंग सेक्शन नंबर 117 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। सो वह थोड़ा सा हिंदी में भी रख ले वरना इंग्लिश इंग्लिश हो जाएगा तो हिंदी वाली ऑडियंस बोलेगी कि भाई पूरा इंग्लिश में कर दिया। तो हिंदी में स्टार्ट करते हैं। वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट मतलब संगीन अपराध, संगीन हर्ट जब आप किसी को कॉज करते हैं वॉलंटरली, जानबूझकर, विद इंटेंशन, विद नॉलेज, अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं। तो इसी के बारे में सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर 117। अब कहने को ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, जो भी चीजें हैं समझ में नहीं आया हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी ये सेक्शन क्या कहना चाहता है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 117 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। वॉलंटरली कॉजिंग मतलब जानबूझकर, विद इंटेंशन और नॉलेज। तो दोस्तों, इसकी मेयर हैपनिंग होना जरूरी नहीं है, इंटेंशन के साथ होना जरूरी है। मेयर हैपनिंग मतलब जैसे दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, अब फुटबॉल लेने के चक्कर में, दूसरा देने के चक्कर में, अब जैसे दो बच्चे आपस में फुटबॉल के लिए लड़ने लगे ग्राउंड में कि नहीं मैं खेलूंगा, या वो रनिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे एक गोल के पास जा रहा है और दूसरा इस साइड से आ रहा है। तो अब अगर ऐसे में कोई बच्चा गिर गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, टूथ एक हो गया, टूथ एक मतलब दांत टूट गया, तो ये ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। तो लेकिन ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है क्योंकि इंटेंशन के साथ नहीं है, ठीक है। और दोस्तों, बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, आप जितने भी ऑफेंसेस देखेंगे इंटेंशन के साथ करने पे ही तो ऑफेंस है। अगर जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आप गलती से कोई चीज हो जाती है तो वो ऑफेंस में काउंट थोड़ी होगा। तो मेयर हैपनिंग इज नॉट इनफ, विथ इंटेंशन हैपनिंग हो जाए तो वो इनफ है आपको पनिश करने के लिए। तो दोस्तों, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट अगर आप किसी को करते हैं तो क्लॉज 2 सेक्शन नंबर 117 के तहत आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी अप टू 7 years, ठीक है। और फिर आते हैं क्लॉज 3 पर। तो क्लॉज 3 का मतलब ये है दोस्तों, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ ग्रीवियस हर्ट। जैसे हम पढ़ते हैं होमिसाइड, होमिसाइड की एग्रावेटेड फॉर्म क्या है? कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड की एग्रावेटेड फॉर्म क्या है? मर्डर। तो क्लॉज 3 के तहत अगर आपने ग्रीवियस हर्ट को एग्रावेटेड फॉर्म पे परफॉर्म करा, किसी को हर्ट करा, और वो इतना हर्ट हो गया कि भाई एग्रावेटेड हो गया, इतना हो गया कि परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज हो गई। परमानेंट डिसेबिलिटी, अब वो हो सकता है वो कभी चल ना पाए, उसका हाथ कभी मुड़ ना पाए, मतलब मूवमेंट ना कर पाए। या वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट इज अ मेडिकल कंडीशन विच इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज कोमा। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब कोमा में चला जाए अगर व्यक्ति। तो अगर एग्रावेटेड फॉर्म में आपने ग्रीवियस हर्ट कमिट किया है तो परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज हो गई, उसे वेजिटेटिव स्टेट में चला गया, तो इसकी पनिशमेंट आपको मिनिमम 10 years और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दी जा सकती है, ठीक है। तो अब आते हैं क्लॉज 4 पर। क्लॉज 4 में इस पर लिख नहीं पाया इसलिए मैं डायरेक्ट से पढ़ा देता हूँ। क्लॉज 4, क्लॉज 4 एक जर्नल प्रोविजन तो मैं नहीं कहूँगा, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉब लिंचिंग का है, न्यूली एडेड है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्संस एक्टिंग इन कंसर्ट, कंसर्ट मींस कॉमन इंटेंशन के साथ, ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन जब कॉमन इंटेंशन के साथ एक्ट करते हैं, कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू अ पर्सन, कॉज करते हैं ग्रीवियस हर्ट, 5 से ज्यादा लोग कॉमन इंटेंशन के साथ कॉज करते हैं ग्रीवियस हर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पर, किस बेसिस पर? रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, कम्युनिटी के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप। अब इनके ऊपर, अगर इन ग्राउंड्स के ऊपर कुछ लोग, 5 से 6 लोग मिलकर कॉमन इंटेंशन के साथ ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं,
तो ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो ईच मेंबर, ऐसा नहीं है 5 में से एक ने हर्ट कॉज करा तो 4 को नहीं मिलेगी, ईच मेंबर को सजा मिलेगी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की। एंड शैल बी पनिश्ड इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। एंड 7 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट उन्हें मिलेगी विद फाइन, विद फाइन। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 117 हमारा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मैंने सेक्शन नंबर 117 कैसा पढ़ाया। तो आप अपने रिव्यू जो है कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसके बाद अगर किसी टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ तो वो प्लीज़ सजेस्ट करें, जिससे मैं आपके टॉपिक्स को लेकर क्लैरिटी ला सकूँ, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना सकूँ, ला सकूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं, मजबूत हो जाएं।